बीएसटीसी फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट की आज आपके पास अंतिम दिन था। अगर आपने 13,500 रुपये जमा करवा दिए थे, उसके बाद आगे आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में कमी रह गई थी या किसी कारणों से आप रिपोर्टिंग नहीं कर पाए कॉलेज के अंदर जाकर, या फिर आप अपवर्ड नहीं करवा पाए थे पीछे, तो अभी आपके पास समय था आज 6 फरवरी तक। आपकी डेट बढ़ाकर 6 फरवरी कर दी थी, आप सभी को सूचित कर दिया था। उम्मीद है सभी ने अपनी प्रोसेस है जो भी करना होगा उनको कर लिया होगा और आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया होगा। अपवर्ड आपने अभी तक नहीं लगाया तो अपवर्ड आप लगा सकते हो, अभी आपके पास समय है। ठीक है, अभी आपकी सेकंड लिस्ट कब आएगी और अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट कब आएगा, इस वीडियो में अपन बात करेंगे। तो देखो, आपकी जो डेट बढ़ाई ना, इसमें काफ़ी स्टूडेंट का मतलब हेल्प हुई है। पीछे काफ़ी कमेंट आए थे कि हम रिपोर्टिंग नहीं कर पाए, किसी कारणवश उनका डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, जिनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होने के कारण उनका एडमिशन है वो कैंसिल हो गया था। तो लेकिन अभी आपके समय दिया गया था, तो इन समय इतना समय आपको काफ़ी होता है। मतलब 30 तारीख थी आपकी लास्ट डेट पहले, तो 30 से आपके पास 6 तारीख कर दी, इतना समय बहुत होता है। आप आराम से अपनी जो भी कमी थी उसको दूर कर सकते थे और अपना एडमिशन है वो कंफर्म करवा सकते थे। ठीक है, तो अभी आपकी सेकंड लिस्ट है वो और अपवर्ड मूवमेंट रिजल्ट है वो दोनों साथ में आएंगे, लेकिन साथ में आएंगे तो कब तक आएंगे, और ये सेकंड लिस्ट और अपवर्ड का इंतजार है वो आपका कब तक खत्म होने वाला है। आपको एक बार फिर बोलूँगा कि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल आपके बहुत काम आएगा। अगर आपको बाद में लगी कि चैनल आपके कोई काम का नहीं तो अनसब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, कोई पैसे थोड़े ना लगते हैं सब्सक्राइब करने के, सब्सक्राइब कर लेना। अगर अपन बात करें अपवर्ड मूवमेंट और सेकंड लिस्ट की, तो देखो 10 फरवरी ना 10 फरवरी, इस डेट को आपको ध्यान में रखना। इस तारीख तक आपको लिस्ट है वो 99% देखने को मिल जाएगी। इससे पहले ही देखने को मिल जाएगी, हो सकता है 9 को आ जाए, फिर 10 तक तो आपकी लिस्ट आ ही जाएगी। अगर ज़्यादा ही लेट होगी तो 10 का आपका फ्राइडे यानी सैटरडे मान लो, फिर 11 मान लो, यानी इस वीक में आपकी लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। प्लस में आपका जो अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। दोनों प्रोसेस है वो आपकी साथ में होंगी, अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट प्लस में सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो दोनों साथ में आएंगी, अलग अलग नहीं आएंगी। कभी आप सोच रहे हो कि जो अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आओगे पहले तो बी के बाद में अपवर्ड की प्रोसेस अलग है, बी के बाद में सेकंड लिस्ट है वो निकाली जाएगी, यहाँ को नहीं हुआ है। सेकंड लिस्ट और अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट है दोनों के दोनों साथ में होंगे। ठीक है, जब भी लिस्ट आएगी तो आपको सूचना दे दी जाएगी, या फिर कोई और सूचना आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। अब सेकंड लिस्ट जो आएगी वो कितनी सीटों के ऊपर आएगी, वैसे तो मैंने आपको पीछे डिटेल से समझाया था, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। और 4,557 सीटें थी जो अपन ने पीछे डिटेल वीडियो में अपन ने चर्चा की थी कि इतनी सीटों के ऊपर आपकी सेकंड लिस्ट है वो जारी की जाएगी। ठीक है, तो अब इतनी सीटों के ऊपर आपकी लिस्ट नहीं आएगी, इससे सीटें आपकी कम होगी। क्यों कम होगी, देखो मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूँ। जब 30 तारीख तक आपकी ये प्रोसेस होनी थी ना, एडमिशन प्रोसेस, उस टाइम का ये डेटा था। किसी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट्स की वजह से एडमिशन कैंसिल हो गया था, कोई रिपोर्टिंग नहीं कर पाया था कॉलेज के अंदर, लेकिन इस कारण काफ़ी स्टूडेंट का जो एडमिशन है वो रह गया था। अब इसमें इन इन स्टूडेंट को समय है वो फिर से मिल गया। 6 तारीख इनकी लास्ट डेट कर दी थी, तो अब इनको समय मिल गया। तो अब इन्होंने जो इनकी कमी कारण जो भी इनकी कमी रही थी, उन कमी के कारण इनका एडमिशन कैंसिल हुआ था, या फिर जो भी प्रोसेस कारण इनका जो रिजेक्ट हुआ था, तो अब इनको समय मिल गया था और उन्होंने अब उस कमी को अगर दूर कर लिया होगा ना, तो यहाँ पे सीटें हैं वो आपकी कम हो जाएंगी, क्योंकि इनका एडमिशन होना है। अगर यहाँ पे इन्होंने कमी वगैरह दूर नहीं की, वहीं की वहीं प्रोसेस है वो रह रही, तो इतनी सीटों के ऊपर आपकी लिस्ट है वो आ जाएगी। ठीक है, मतलब समझ रहे होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वे स्टूडेंट जिनका मान लो 30 तारीख तक किसी भी कारणवश एडमिशन नहीं हो पाया था, कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी रह गई थी या फिर रिपोर्टिंग नहीं कर पाए थे, तो अब इनकी डेट बढ़ा दी। और डेट बढ़ाने के बाद अब इन्होंने अगर वो कमी इनके कारण इनका एडमिशन रुक रहा था, मतलब रुकावट आ रही थी, एडमिशन कन्फर्म नहीं हो रहा था, तो अब उनका एडमिशन अगर कंफर्म हो गया ना, तो फिर सीधी सी बात है सीटें तो आपकी यहाँ से कम होने ही वाली हैं। ठीक है, क्योंकि उनका एडमिशन कंफर्म हो गया, तो फिर वो सीटें पहले यहाँ से रिक्त ऐड कर दी थी, अब उनको रिक्त इनका एडमिशन हो गया तो फिर यहाँ से वो कम हो जाएंगी। ठीक है, ये बात है कि आपकी सेकंड लिस्ट है वो उसमें सीटें आपकी कम हो सकती हैं, होंगी नहीं, कुछ सीटें तो आपकी कम देखने को आपको मिलेंगी। उसके बाद अगर अपन बात करें सेकंड लिस्ट की कट ऑफ की, कितनी क्या आपकी कट ऑफ है वो जा सकती है। देखो कट ऑफ में मैंने डिटेल से आपको समझाया था कि सेकंड लिस्ट है उसी कट ऑफ में अगर आपकी इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको कॉलेज है वो 99% है वो कॉलेज मिल जाएगी। कट ऑफ मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ, ज़्यादा कम कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। अब 4,557 सीटें हैं, देखो 4,557 सीटें। अब इसमें आपकी मान लो संस्कृत की संस्कृत बीएसटीसी की निकाल दो और सामान्य बीएसटीसी की निकाल दो। उसके बाद आप विकलांग की निकाल दो, उसके बाद आप विकलांग की निकाल दो, उसके बाद नॉन टीएसपी की निकाल दो, टीएसपी की निकाल दो। तो देखो आप कितनी सीटें हैं वो आपके मतलब अलग अलग डिवाइडेशन में आपकी कितनी सीटें हैं वो बांटा हुई। संस्कृत की होंगी, और उसके बाद सामान्य बीएसटीसी की होंगी, उसके बाद टीएसपी की होंगी, उसके बाद नॉन टीएसपी की होंगी, उसके बाद कैटेगरी वाइज बटेंगी, कैटेगरी वाइज में मेल की बचेंगी, उसके बाद फीमेल की बचेंगी। मतलब के पातिया होगी इतनी सीटों के अंदर। और स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी सेकंड लिस्ट का है वो इंतजार कर रहे हैं। देखो ऐसे थे जिन्होंने काउंसलिंग करवाई थी, कितने स्टूडेंट थे, 96,000।
ठीक है। और लगभग 21,000 प्लस को आपकी कॉलेज अलॉटमेंट है वो हो गई। तो लेकिन अब भी आपकी स्टूडेंट की अगर अपन बात करें तो 75,000 के लगभग आपकी स्टूडेंट हैं जो वेट कर रहे हैं सेकंड लिस्ट का। तो देख सकते हो 75,000 स्टूडेंट हैं और अब आपकी सीटें कितनी बची हुई हैं, 4,557 सीटें वो आपकी बची हुई हैं। तो अब इनके अंदर आप मैंने समझा दिया, इसमें आपकी जनरल बीएसटीसी होगी, संस्कृत से होगी, फिर नॉन टीएसपी एरिया होगा, टीएसपी होगा, विकलांग वगैरह की कट ऑफ आपकी मतलब उनकी सीटें होंगी कुछ। उसके बाद इसमें भी आपकी कैटेगरी वाइज बटेंगी, फिर नॉन टीएसपी टीएसपी एरिया में। उसके बाद आपके मेल फीमेल मतलब के बाटा होगा फिर, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि कट ऑफ आपकी कितनी कम जाएगी। मैंने अधिकतम आपको कट ऑफ बताई थी कि 5 नंबर तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। उससे भी ज़्यादा अगर आप ज़बरदस्ती करें अपन तो 7 नंबर लगा सकते हो। बाकी अगर आप सोच रहे हो कि 10 नंबर तक कट ऑफ कम जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। इतनी कम कट ऑफ नहीं जाएगी। मैं हर बार जो भी कट ऑफ बताता हूँ ना, इतनी कट ऑफ में अंतर लेता हूँ, इतनी कट ऑफ का। जब फर्स्ट मतलब कट ऑफ बतानी हो ना तो भी इतनी कट ऑफ का अंतर लिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि मान लो 280 से लेकर अगर किसी के 300 के बीच नंबर है ना तो उसको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। तो ये कोई कट ऑफ बतानी नहीं है। अगर अपन बात करें तो 280 से 85 के आसपास कट ऑफ है तो नंबर हो सकता है, आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो सकती है। इस प्रकार से बताया जाता है, ठीक है। ज़्यादा कट ऑफ नीचे ना जाओगी तो कभी आप सोच रहे हो कि कट ऑफ वापी, जैसे मेरे पास कमेंट आए थे कि जो ओबीसी कट ऑफ है वो 270 रहेगी, जनरल की कट ऑफ सॉरी 370, जनरल की कट ऑफ वो 370 रहेगी। उसके बाद 370 के आसपास ही आपकी ओबीसी की रहेगी। तो ऐसा नहीं होगा इस प्रकार से, ठीक है। कभी आप सोच रहे हो कि इस प्रकार से आपकी कट ऑफ है वो आ जाएगी, इतनी कम कट ऑफ है वो नहीं देखने को मिलेगी। समझा दिया मैंने आपको कट ऑफ क्यों नहीं जाएगी इतनी कम। बाकी मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर है वो कट ऑफ बताता हूँ कि कितनी की आपकी कट ऑफ हो जा सकती है। अगर आप जनरल के स्टूडेंट हो तो आपके 385 के आसपास अगर आपके नंबर है 385 या तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया होगा, नहीं हुआ तो अभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में कितनी किया जा सकती है तो 380 मैंने बता दिए, यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। इसके आसपास आपका कॉलेज अलॉटमेंट है नंबर है तो आपको कॉलेज है वो हो जाएगी अलॉटमेंट। उसके बाद अगर अपन बात करें ओबीसी की तो ओबीसी में भी अगर आपके 380 के आसपास नंबर है तो कॉलेज अलॉटमेंट आपको हो जाएगा। एमबीसी की मैं बात करूँ तो एमबीसी की मैं काफ़ी मतलब रिसर्च करने के बाद भी यहाँ पे मतलब एक जो अपन नहीं निकाल पाया अभी तक कि एमबीसी की कट ऑफ कितनी रही होगी और कितने क्या कम जा सकती, क्योंकि एमबीसी के स्टूडेंट के कमेंट नहीं आ रहे। तो इतने कमेंट आएंगे ना उसके आधार पे ही आपको पता चलेगा कि आपकी कितने नंबर तक कट ऑफ जा सकती है एमबीसी की। अगर मैं फिर भी आपको बताऊं तो 380 इसकी भी आप मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें एससी की तो 365 पे आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। एससी में 365 के आसपास अगर आपके नंबर है। अगर बात करें एसटी की तो 375 सॉरी 357 प्लस अगर आपके नंबर हैं एसटी में तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आप कट ऑफ वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने डिटेल से समझाया है। इसमें तो आपको बस बता दिया एक बार, वो वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि जो कट ऑफ आपको बताई है वो कितनी क्या बताई है। अगर इसके आसपास आपके नंबर हैं तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। ये जो लिस्ट नहीं आई सेकंड लिस्ट, तो आने वाली जो थर्ड लिस्ट है उसमें आपको लिस्ट कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि कितनी लिस्ट आती हैं। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि कितनी लिस्ट है वो निकाली जाती है विभाग द्वारा बीएसटीसी की। तो देखो अभी आपकी एक लिस्ट आ गई, अभी आपकी सेकंड लिस्ट आएगी। सेकंड लिस्ट आने के बाद आपकी थर्ड लिस्ट है वो आएगी या नहीं आएगी, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि कितनी सीटें रिक्त रहती हैं। सीटें कितनी रिक्त रहने पर आपकी लिस्ट निकाली जाती है। टोटल सीटें जो है ना उसकी 2% से ज़्यादा सीटें अगर 2% या फिर उससे ज़्यादा सीटें आपकी रिक्त रहेंगी ना तो आपकी आने वाली जो लिस्ट है थर्ड लिस्ट वो निकाली जाएगी। अगर 2% से कम सीटें रिक्त रहती हैं ना तो आपकी थर्ड लिस्ट है वो नहीं निकाली जाएगी, ठीक है। ये बात है लिस्ट आने की। अब जब तक 2% या फिर इससे ज़्यादा सीटें रिक्त रहती नहीं है ना तब तक आपकी लिस्टें वो आती रहेंगी। और अगर मान लो सेकंड लिस्ट के अंदर ही आपकी सीटें फिल हो जाती हैं, 2% से कम सीटें रिक्त रहती हैं तो फिर आगे लिस्ट नहीं आएगी। और विभाग बोलता है कि हम 2 लिस्ट तो निकालेंगे ही निकालेंगे। 2 लिस्ट तो उनको निकालनी ही निकालनी होती हैं, 2 तो वो निकालेंगे ही निकालेंगे। वो हर बार बोलते हैं कि 2 लिस्ट तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे। और थर्ड लिस्ट है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपकी 2% या इससे ज़्यादा सीटें रिक्त रहेंगी तो हम थर्ड लिस्ट निकालेंगे। आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत काम आएगा।